यश भारती जी, एक मिनट यश भारती जी, क्योंकि मैं जानना चाहूंगी कि ये जो तमाम कॉन्वर्सेशन चली, क्या आपको भी लगता है कि मुलायम सिंह यादव तक का नाम लिया प्रधानमंत्री ने और बताया कि उन्होंने किस तरह से समर्थन किया और किस तरह से तब वो साथ आए थे, तो ये आज का दिन भी क्या इसी छोटी राजनीति और छोटे दिल को रखने का दिन है? अनम्यूट कीजिए। जब याद कर रहे हैं तो अच्छी चीजों को भी याद करेंगे और बुरी चीजों को भी याद करेंगे। तो सिर्फ आप ये सोचें कि आज तोड़ते समय केवल आप अच्छाई की बात करेंगे तो बुराई नहीं आएगी। जो दुख का समय होता है तो दुख को भी याद किया जाता है। जो हमारे घर को, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और आपने भी उस जिक्र को बताया कि पुराने घर को छोड़ के जा रहे हैं, नए घर में जा रहे हैं, तो पुराने घर की भी यादें होती हैं। उस यादों में अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। आपने भी पूरी याद को याद किया, पूरे पल वो हमारे लिए, पूरे देश के लिए बुरा क्षण था जब संसद पे हमला हुआ था। तो ये बुराइयों को हम याद करेंगे ना, चर्चा होगी उसमें, कैसे हम उसको भूल सकते हैं। तो जब चर्चा ये तो सारी बातों को, जैसे इसको कोई अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप उसे कहेंगे कि विपक्ष का रोना धोना है। विपक्ष तो अच्छी बात करेगा तो आप ये कहेंगे कि विपक्ष भी समर्थन दे रहा है प्रधानमंत्री जी की बातों का। तो ये अच्छी और बुराइयां दोनों समानांतर चलेंगी और समानांतर चलनी भी चाहिए। सरकार को अगर विपक्ष अपनी बातें नहीं बताएगा तो फिर एक तरफा कैसे चलेगी? जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि रोटी अगर एक तरफ सिकती रहेगी तो जल जाएगी, उसका पलटना जरूरी है। तो पक्ष और विपक्ष ये दोनों का काम है, काम बांटना। विपक्ष का काम है सरकार को चेताना, जगाना, बताना। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी ने आज जो बात कही मकान को लेकर के, तो मकान 4 दीवारियों का, ईंट रेतों का और दीवारों का अगर हम मकान बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है उस मकान की कोई अहमियत नहीं बनती जब तक हम मिलजुल करके उसको घर नहीं बनाते हैं। वैसे ये सांसदों के साथ मिलजुल करके अगर कोई फैसला लिया जाएगा, कुछ अच्छे निर्णय आएंगे तो एक अच्छा घर बनेगा। जैसे अभी नाम बदलने की राजनीति चल रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगातार नाम बदलने का काम किया है। अभी ये इंडिया भारत की नई बात कर दी है, जहां बीजेपी के हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कई जगह इंडिया करती है, लेकिन क्योंकि उनके सामने विपक्ष का एक बड़ा गठबंधन तैयार हो गया है जिसका नाम भी इंडिया है, तो तकलीफ हो गई नाम बदल। इंडिया कैसे, इंडिया कैसे नाम है? बिल्कुल इंडिया वैसे ही है। इंडिया नाम कैसे हुआ? इंडिया नाम कैसे हुआ मैं जानना चाहती हूँ। आप अगर उसकी फुल फॉर्म देखें, एक मिनट रुके, उसकी फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो अलायंस मतलब गठबंधन होता है। तो अलायंस अलग हो गया, गठबंधन एक ही शब्द है ना, अलायंस और गठबंधन। तो इंडी हुआ ना, फिर इंडिया कैसे हो गया? इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन, यही तो कहेंगे उसको। उस पर भी कंट्रोवर्सी हो गई। बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपकी तो इंडिया नहीं है वो, इंडी अलायंस है ना। क्यों हंस रहे हैं? सही जवाब। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी कुछ भी आकर के कह देंगे, कुछ भी नहीं, मैं तो डिबेट कर रही हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए, बताइए। चलिए, इंडिया अलायंस ही हुआ ना भाई, आप करेक्ट कर दीजिए गलत है तो। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, अलायंस वही तो मैं भी कह रही हूँ। इंडिया अलायंस हुआ ना, इंडिया बना। इंडिया गठबंधन नहीं कहेंगे। राजीव जेटली जी क्या है, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो समझना मुश्किल होगा। हिसाब से यही बनता है। अब अगर यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाएंगे तो वो अलग बात है। मैडम अब ये राजीव जेटली जी, पढ़े लिखे लोगों की समझ से बाहर है। एक मिनट, राजीव जेटली जी भी जुड़ गए। मैं जरा उनका रुख कर लेते हैं। यश भारती जी, आपने बहुत लंबा बोल दिया, रिएक्शन तो लेने दीजिए। चलिए कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए जल्दी से। आपने कहा इंडिया नहीं है, इंडिया है, तो बीजेपी पार्टी है। यश भारती जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एनडीए की फुल फॉर्म क्या होगी? आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका सुनिए, आपके सिग्नल्स का इशू है, उसको ठीक करिए। सिग्नल्स का इशू है, ब्रेक हो कर आवाज आ रही है, उसको ठीक कर लीजिए। यश भारती जी, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। आपकी आवाज में कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है जरा, जैसा कि उन्होंने कहा ना, आदिल जी ने कहा, और साथ में हाँ यश भारती जी आप ही ने कहा ना कि पुराने घर को छोड़कर जब नए घर में जाते हैं तो तमाम उस घर की बुराई अच्छाई सभी में बात करनी पड़ती है, लेकिन नए घर में जाने का उत्साह भी होता है, एक लगन भी होती है, उमंग भी होती है। ये लगन, उमंग, सब कुछ विपक्ष में क्यों दिखाई नहीं दे रही है यश भारती जी? वो उमंग कहाँ है नए भवन में और नए घर में जाने की? वो भवन सिर्फ बीजेपी का नहीं है ना, वो तो पूरे देश की जनता का भी है और आप लोगों का भी है। रीमा जी,
हम आपस में चर्चा करने की जगह अगर आप मेरी पूरी बात आने देंगे तो शायद मैं अच्छे से अपनी बात रख पाऊँ। सर एक टाइम लिमिट तो होता है ना, एक टाइम लिमिट होता है, उसी में बात रखनी पड़ती है। टाइम लिमिट हम करने लगते हैं। ठीक है, बोलिए यश भारती जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने सवाल रखा है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपका जो विषय है उस पर बात कर रहा हूँ और आपने जो सवाल किया उस पर बात कर रहा हूँ। नई बिल्डिंग में, नए घर में जाने का उत्साह कहाँ है? मेरी बात जवाब आपको सुनना है ना, 10 लोगों को मुझे देना, मैं दे रहा हूँ। नई बिल्डिंग में जाने का, नए मकान में जाने का उत्साह अगर नहीं है तो जिम्मेदारी घर के मुखिया की होगी या नहीं होगी? कुछ जवाब होगी या नहीं होगी? होगी हाथ में लेकर के चलने की जिम्मेदारी तो सबकी होगी, सबको साथ में चलना पड़ेगा। अगर कोई बात क्या है यश भारती जी, आपके यहाँ सिग्नल्स का इशू है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, सब बात कट रही है। संजय सराफ जी, नए भवन, आवाज आ रही है यश भारती जी आपके पास? मुझे आ रही है आवाज। बोलिए। हमारी आपकी जो बात छूटी थी वो कहीं ना कहीं नाम को लेकर के और जो नई सदन बनी है उसको लेकर के बात हो रही थी। आपका विषय भी वही है और दुनिया भर के तमाम आरोप और प्रत्यारोप की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए 365 दिन मिले हुए हैं। आज जैसा आपने कहा आज एक विशेष दिन है, इस विशेष दिन पे बात हुई। बिल्कुल, तो जो विशेष दिन है तो उसमें तो बातें तो इस सरकार के जो पुराने काम है, आज से पहले तक के जो काम है, कहीं ना कहीं चर्चा अगर प्रधानमंत्री जी ने करी है तो पुराने कामों की है, पुराने काम की बात करी है। रात में 12 बजे जीएसटी लागू करने की, अचानक नोटबंदी की, और आज सबसे बड़ी बात मुझे लगता है ये होनी चाहिए, आपने अभी एक नाम बदलने वाली बात कर दी कि विपक्षी एक गठबंधन बना रहा है, उसको इंडिया नाम दे रहा है, आप उसको इंडी नाम दे रहे हैं। ठीक है, अगर इंडी नाम दे रहे तो मेरा सवाल ये है कि ये जो नया सदन बनाया इसको सेंट्रल विस्टा नाम देने की क्या आवश्यकता पड़ी? जहां हम अंग्रेजी का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, हिंदी नामों की तरफ जा रहे हैं, नाम बदलने वाली सरकार है, ये हर चीज को करती है। और हमने तो लगातार देखा कि इवेंट वाली सरकार है, ये इवेंट करती है, तो इसको भी एक इवेंट की तरह ले रही है। तो इवेंटों से काम नहीं चलेगा, मूलभूत सुविधाएं जनता के पास तक क्या पहुंच रही है। दूसरा, मेरी अंतिम बात, रीमा जी, आप इसको अनावश्यक बिल्कुल मत लीजिएगा, जो बड़ा स्पष्ट है, दर्शक भी देख रहे हैं। आपने हमको बुलाया राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं आप उनका वक्तव्य आने देते, तब विश्लेषकों का विश्लेषण होने देते, लेकिन आपने तो हमें पार्टी बना दिया। आप भारतीय जनता पार्टी के सामने हमसे पूछ रहे हैं कि ये सब आरोप लगा रहे हैं, हम अपना विश्लेषण देंगे जो हर पार्टी का होगा, जो आम जनता का होगा। अगर विश्लेषण को आप आने नहीं देना चाहते तो हमारा विश्लेषक के रूप में आना व्यर्थ हो जाता है। और अगर आप हमको पार्टी के रूप में बुलाना चाहते हैं तो पार्टी की तरफ से हमारा तर्क लीजिए, पार्टी की तरफ हमसे सवाल कीजिए, हम जवाब जरूर देंगे। यश भारती जी, तो विश्लेषक बहुत अच्छा लगा, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ की भी बात भी बात करेंगे जैसा मैंने किया। यश भारती जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, यश भारती जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने राजनीतिक विश्लेषक की आज डेफिनेशन दी। एक्चुअली राजनीतिक विश्लेषक, एक सेकंड सुनिए, मैं अपनी बात ही रख रही हूँ सर, मैं अपनी बात ही रख रही हूँ सर, रुकिए ना। यश भारती जी, सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए ना। मुझे बहुत अच्छा लगा आज राजनीतिक विश्लेषक की डेफिनेशन आपने दी। तो ये बात अपनी, मतलब जो ये इंडी गठबंधन है उसके जो पवन खेड़ा जी, जिन्होंने पत्रकारों को बॉयकॉट किया और एक लिस्ट बनाई, उन्होंने जब राजनीतिक विश्लेषकों को की एक परिभाषा दी कि ये राजनीतिक विश्लेषक अब से चैनल पे बैठेंगे जो बीजेपी के राजनीतिक विश्लेषक है तो हम बॉयकॉट करेंगे, हम जाना बंद करेंगे, हमारे प्रवक्ता बॉयकॉट करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक कब से किसी पार्टी के होगा सर? नहीं होना चाहिए। पवन खेड़ा जी को समझाइए थोड़ा, पवन खेड़ा जी को समझाइए, राजनीतिक विश्लेषक किसी पार्टी के नहीं होते, वो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं। जैसे कि यहाँ सैयद जवाद जी बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जवाद जी आपने राजनीतिक विश्लेषक ही है, लेकिन अभी तक आपने विश्लेषण में बीजेपी की कोई तारीफ नहीं की अपने विश्लेषण में। जो आपने मेरी भूमिका तय की है, मैं अपनी भूमिका पे बात करूंगा। मुझे आज से राजनीतिक विश्लेषकों का पैमाना तैयार हो गया है। संजय सराफ, आप विश्लेषक है, पहले विश्लेषक का प्रतिभाषा देख लीजिए ना, क्या है आप? यू आर नॉट हियर टू रिप्रेजेंट द पार्टी, यू आर रिप्रेजेंटिंग नेशन, यू हैव टू स्पीक फॉर नेशन। कौन पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है? सारे लोग राजनीतिक कौन करवा रहा है? ये राजनीतिक विश्लेषकों की भूमिका यश भारती जी, देखिए, नया भवन है, नई बातें होंगी, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई है, विपक्ष चाहता था कि राष्ट्रपति इसमें इन्वॉल्व होती,
विपक्ष का सम्मान नहीं हुआ, आगे कितना सम्मान होगा ये पक्ष को ध्यान रखना है। अगर पक्ष विपक्ष का सम्मान रखेगा तो मुझे लगता है सदन नए कायम करेगा और नई बातें आएंगी। ठीक है।